उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र जिस बात का लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे, आखिर वो वक्त आ ही गया है, क्योंकि खबरें निकलकर सामने आई हैं कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों का जो वेतन है वो बढ़ सकता है। क्योंकि हाल फिलहाल में देखने को मिला था कि संविदा के कर्मचारियों के मानदेय में बढ़ोतरी की गई थी और अब ये वक्त आ गया है कि शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के लिए भी सरकार ऐसा कोई कदम उठाए। वैसे हम बात करें अगर शिक्षा मित्रों के संघर्ष की, तो शिक्षा मित्रों का संघर्ष काफी लंबा रहा है। 2017 से लगातार ये सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि इनका जो मानदेय है उसमें वृद्धि कर दी जाए, इनकी समस्याओं का हल किया जाए, लेकिन न जाने क्यों सरकार इस ओर कोई कदम नहीं उठा रही थी और इसलिए इनके द्वारा ज्ञापन पत्र भी सौंपे गए, तमाम बार सरकार की पैरवी भी की गई, यहाँ तक कि आंदोलन भी किए गए, लेकिन सरकार ने उस वक्त पे कोई शासनादेश जारी नहीं किया या फिर ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया जिससे कि इन शिक्षा मित्रों के बीच में शांति हो सके। ऐसे में देखने को मिला कि शिक्षा मित्र काफी ज्यादा परेशान होते हुए नजर आए। न जाने कितनी शिक्षा मित्रों की जान भी चली गई इन सारी चीजों की चिंताओं को लेकर, और अब देखने को मिल रहा है कि सरकार कदम उठाने के बारे में सोच रही है। खबरें निकलकर सामने आई है कि शिक्षा मित्रों का 25,000 और अनुदेशकों का 22,000 मानदेय हो सकता है, जिससे शिक्षा मित्रों के बीच में उत्साह का माहौल बना हुआ है। लेकिन कुछ सारी शंकाएं भी हैं। ऐसा कहना है शिक्षा मित्रों का कि सरकार ने इसके पहले भी कई बार कहा कि मानदेय में बढ़ोतरी की जाएगी, लेकिन उसके बाद मानदेय में बढ़ोतरी नहीं की गई है। इस वजह से इस बात पे भरोसा करना थोड़ा सा कठिन हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि जहां सरकार की तरफ से कहा गया था कि बजट सत्र के दौरान कुछ ना कुछ देखने को मिल सकता है, बजट पेश होता है, फिलहाल उस वक्त पे तो कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे शिक्षा मित्रों को खुशी का माहौल हो सके। और इसमें देखने को मिला कि संविदा के कर्मचारियों का मानदेय बढ़ा था, आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों को मानदेय बढ़ने की बात हुई थी, यहाँ तक कि जो सफाई कर्मचारी उत्तर प्रदेश में उनका मानदेय सीधे 16,000 कर दिया गया था। लेकिन उस वक्त पे जब शिक्षा मित्रों के लिए कुछ नहीं किया गया तो शिक्षा मित्रों के बीच में काफी ज्यादा परेशानी का माहौल था। लेकिन अब खबरें निकलकर सामने आई है कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को 25,000 और अनुदेशकों को 22,000 मानदेय दिया जा सकता है और इस विषय में उच्च स्तर पर सहमति बनने के बाद प्रस्ताव भी तैयार किया जा रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि अब चीजें थोड़ा सा सही हो रही हैं और वेतन बढ़ाने के प्रस्ताव के मंजूरी के लिए कैबिनेट में भेजने को भी तैयारी हो रही है। तो अब ये कहा जा सकता है कि शिक्षा मित्र जो है उनके लिए सरकार काफी ज्यादा गंभीर हुई है और ऐसा सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनके द्वारा भी कहा गया था। जब भी प्रदेश के जो संगठन है उनके जो पदाधिकारी मुलाकात करते थे तमाम विधायकों से, मंत्रियों से, अधिकारियों से, तब उनका यही कहना होता था कि शिक्षा मित्र परेशान हो, सरकार उनके लिए जरूर कोई ना कोई कदम उठाएगी। और इस बारे में गंभीरता से चर्चा भी हो रही शासन प्रशासन के बीच में। शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने भी कई बार ये बातें कही कि शिक्षा मित्र परेशान न हो, बस बहुत जल्द इन शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल कर दिया जाए। शिक्षा मंत्री जब भी आश्वासन देते थे तब ये लगता था कि बस ये आश्वासन ही रह जाएंगे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मानो ये सारे आश्वासन जब धरातल पर लागू होंगे तो शिक्षा मित्रों के जीवन में भी खुशियों का माहौल होगा। लगातार संगठन के पदाधिकारियों ने भी एक लंबी मेहनत की है इन शिक्षा मित्रों की समस्याओं के हल के लिए। तमाम तरह की बातें फिलहाल हो रही है कि मानदेय में बढ़ोतरी होगी, तो कोई कह रहा है कि मानदेय में बढ़ोतरी नहीं होगी। लेकिन जब इतने ऊंचे स्तर पर बातचीत की जा रही है, कैबिनेट में प्रस्ताव भेजने तक की बात हो रही है, तो ये कहा जा सकता है कि अब शिक्षा मित्रों के जीवन में खुशियों का माहौल होगा। और दूसरी तरफ खबरें ये भी निकलकर सामने आई थी कि नए शैक्षिक सत्र के पहले ही शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल हो जाएगा। और अभी शैक्षिक सत्र शुरू होने में लगभग 25 दिन बाकी हैं और अब ये कहा जा रहा है कि उसके पहले समस्याओं का हल जरूर हो जाएगा। फिलहाल तो इन सारी खबरों से शिक्षा मित्रों के बीच में खुशियों का भी माहौल है और कहीं ना कहीं आशंका भी नजर आ रही है कि क्या सरकार इस बार सच में उनकी समस्याओं का हल कर देगी। हम देखना ये होगा कि ये सारी चीजें शासनादेश में कब बदलती हैं। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।